Hi everyone, welcome to Edutopia, Shivum this side. Welcome to part 2 of carbon and its compound. तो हमने पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़ लिया था? क्लासिफिकेशन तक मैंने बता दिया था। तो मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन के। तो हम जिस टॉपिक पे थे वो क्या था? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम इसकी क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइक्लिक, एक होता है एसाइक्लिक। ए साइकिल को ओपन चेन भी कह सकते हैं, ओपन चेन। ठीक, ए साइक्लिक दो टाइप का होता है, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। ए साइक्लिक दो टाइप के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड किसे कहते हैं? हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। जो भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड का होगा उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। अनसैचुरेटेड में दो टाइप के होते हैं, ये होते हैं एक डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं हम एल्काइल। ठीक, तो ये है हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़नी है। ठीक, अब हम एक एक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है, देन एल्कीन, देन एल्काइन, फिर हम आएंगे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक पे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहला क्या है हमारा? एल्कीन है। क्या है? एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन। ठीक, एल्केन क्या है? वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब जितने भी कार्बन एटम होंगे उन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है सारे एटम्स में, उसे हम कहते हैं एल्केन। ठीक, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2 है, वो है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। किसके बीच में? C और C के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे उस हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में, उसमें C और C के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं N। अगर हम N की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा जो पहला कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा? C1H2 क्या आ गया? CH4। क्या आ गया? CH4। तो ये क्या है? हमारा पहला एल्केन का कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। ठीक, इसे कहते हैं मीथेन। अगर हम N की जगह 2 रखें, N की जगह अगर 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? C2H2 into 2+2। यही फॉर्मूला है। क्या आएगा? C2H6। ठीक, ये क्या है? ये है इथेन। क्या है? इथेन। ठीक, अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा? C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर इस पे एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक, C के 4 बॉन्ड कंप्लीट, फिर इधर H, इधर H और इधर H। ठीक, तो देखो यहां पे क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो वो सारे हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक, अगला है एल्कीन। क्या है? अगला है एल्कीन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम उसे क्या पढ़ते हैं? एल्केन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है अनसैचुरेटेड। क्या है अगला? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्कीन पढ़ते हैं। ठीक, एल्कीन पढ़ते हैं। एल्कीन क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड जिसमें किसी दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ठीक है,
किसके किसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए? कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, मतलब जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं, क्या करते हैं? n की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? C1H2 into 1। क्या बना? CH2। पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 2, मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है। इसीलिए एल्कीन में जो पहला कंपाउंड है वो नहीं बनता। ठीक, एल्कीन का जो पहला कंपाउंड बनता है कैसे बनता है? N=2 पे। किसे बनता है? N=2। अगर यहाँ पे C2 रखेंगे, H कितना हो जाएगा? H यहाँ पे हो जाएगा 4। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन और कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। ठीक, 2 बॉन्ड कंप्लीट, तो इधर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक, मतलब 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, इधर 1 2। ठीक, तो ये क्या बन गया? ये बन गया स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या होगा? ईथीन। क्या होगा? ईथीन। ठीक, तो एल्कीन में जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है हाइड्रोकार्बन का वो बनता है ईथीन। एल्केन में बनता है मीथेन, इसमें बनता है ईथीन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, मतलब जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला है एल्काइन। क्या है? एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। अगला हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा? ये वो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के वो कंपाउंड जिसके किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसे कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो CnH2n-2 है, वो है एल्काइन का फॉर्मूला। ठीक, इसमें भी पहला कंपाउंड अगर हम n की जगह 1 डालेंगे तो पहला कंपाउंड यहाँ पे भी नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे हम क्या डालते हैं? N=2। ठीक, तो C2H2 into 2 minus 2 कितना आ गया? C2H2। क्या आ गया? C2H2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा? C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि ये एल्काइन है, किसी भी 2 कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक, फिर कितना बॉन्ड बना इधर? 1 और 1, कितना बना? CH। तो कार्बन के भी 3 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, 4 टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। तो ये बन गया पहला कंपाउंड एल्काइन का। ठीक, तो एल्काइन का पहला कंपाउंड इथाइन। क्या है ये? इथाइन है। क्या है? इथाइन। ठीक, तो एल्केन में हम पहला कंपाउंड क्या था? मीथेन। एल्कीन में पहला कंपाउंड था इथीन, और एल्काइन में पहला कंपाउंड है इथाइन। ओके, देख अगला जो है, अगला हम पढ़ेंगे साइक्लिक में। साइक्लिक में हम पढ़ना है एलिफैटिक साइक्लिक। ठीक, क्या पढ़ना है? एलिफैटिक साइक्लिक। ठीक, अगला है एलिफैटिक साइक्लिक। एलिफैटिक साइक्लिक। ठीक, एलिफैटिक साइक्लिक की बात करें, एलिफैटिक साइक्लिक बनाने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने चाहिए? 3 चाहिए। कितने चाहिए? 3, क्योंकि साइकिल बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन का जरूरत पड़ेगा। सिंगल से तो बना नहीं सकते, 2 से भी नहीं बना सकते, हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, जिससे हम एक रिंग बना सके। ठीक, एलिफैटिक में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 3 चाहिए, और सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड होंगे। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन
एटम। ठीक, तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हो गए हाइड्रोजन कार्बन के, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और मिनिमम 3 कार्बन हो, उससे ज्यादा भी उसमें मिनिमम 3 होने चाहिए, उसे कहते हैं हम एलिफैटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल, सबसे पहले तो मिनिमम 3 चाहिए हमें कार्बन, तो हमें तो पहले 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम तो 3 ही है। तो तीनों कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक, तो ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके पास कितने खाली है बॉन्ड? अभी 2। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया, देखो 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या है? प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में हम नाम क्या लेते हैं? एल्केन। एल्केन का लास्ट वर्ड क्या है? एन, ANE। तो ये क्या है तो प्रोपेन। क्या है ये? प्रोपेन है, पर कैसा है? साइक्लिक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लिक प्रोपेन। ठीक, ये समझ आया? एलिफैटिक में मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और इसके नाम के आगे सबसे पहले क्या लगता है? साइक्लिक, और सेम एल्केन के जैसा नाम। अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन रहेगा, फिर ब्यूटेन आ सकता है, पेंटेन आ सकता है, पर उसके आगे क्या लगेगा? साइक्लिक। इसका एक और एग्जांपल, अगर हम 4 कार्बन ले ले तो 4 कार्बन से भी साइक्लिक बन गया। ठीक, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये क्या बन गया? साइक्लिक या साइक्लो ब्यूटेन। क्या बन गया? साइक्लो ब्यूटेन। तो ये है एलिफैटिक साइक्लिक। ठीक, एलिफैटिक में क्या होता है? एलिफैटिक साइक्लिक में होता है मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए, और सारे के सारे कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ओके, ठीक। अगला जो है, अगला टॉपिक है हमारा क्या है? एरोमेटिक साइक्लिक। क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, अगला जो है वो क्या है हमारा? एरोमेटिक। अगला है एरोमेटिक। एरोमेटिक बनाने के लिए हमें मिनिमम कार्बन की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 6। मिनिमम कार्बन कितने चाहिए हमें? 6 चाहिए। और बॉन्ड की बात करें तो अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑन अल्टरनेट पोजीशन। ठीक, मतलब पहला अगर सिंगल बॉन्ड है तो दूसरा क्या होगा? डबल बॉन्ड, फिर तीसरा सिंगल बॉन्ड, फिर चौथा डबल बॉन्ड। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड होने चाहिए। और ये साइक्लिक है, तो सबसे पहला एरोमेटिक साइक्लिक में जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है वो कैसा बनता है? हम पहले 6 कार्बन लगाएंगे। ठीक, ये बन गया 6 कार्बन हमारे पास। ठीक है, ये बना लिया हमने 6 कार्बन। फिर मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे लिया है तो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां फिर खाली सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, एक खाली डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये तो लगा लिया हमने बॉन्ड। अब हमें हाइड्रोजन फिल करने हैं, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो यहां देखो, हर एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो पहले से कंप्लीट है। तो अब कितने कार्बन जुड़ेंगे? अब कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे सब पे? 1। तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये है सबसे पहला कंपाउंड जो कि एरोमेटिक साइक्लिक में है। इसका नाम है क्या है? इसका नाम है बेंजीन। क्या है इसका नाम? बेंजीन। क्या है नाम इसका? बेंजीन नाम है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्ट में, ये भी बेंजीन कहलाएगा, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी बेंजीन ही कहलाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक साइक्लिक और एलिफैटिक साइक्लिक। क्लियर? तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है एल्काइल ग्रुप। ठीक,
क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? व्हेन रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन कंपाउंड इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। मतलब एक एल्केन क्या है? एल्केन है, क्या है? एल्केन। एल्केन के कंपाउंड में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। मतलब एल्केन माइनस हाइड्रोजन इक्वल्स टू एल्काइल। क्या है? एल्काइल। ठीक। एग्जांपल, जो हमारा पहला एल्केन का कंपाउंड है वो क्या है? CH4 है। क्या है? CH4। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। इस एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन हटा लें, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लें तो क्या बन जाएगा? CH, H और H। ये बनेगा। पहले 4 होते पर एक हमने हटा लिया तो क्या बन गया? ये बन गया। ठीक। तो ये क्या है? ये एक एल्काइल ग्रुप है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे CH4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 और एक बॉन्ड खाली। इस अगर ये है क्या? इसका नाम है मीथेन। क्या है? इसका नाम मीथेन है। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा ले तो क्या बन जाएगा? ये मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, C2H6। ये क्या है? ये है इथेन। अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो क्या बन जाएगा? C2H5 और एक बॉन्ड खाली। इसका नाम पड़ जाएगा इथाइल। क्या पड़ जाएगा? इथाइल ग्रुप। ठीक। इसका नाम क्या है? इथेन है। तो किसी भी एल्केन के कंपाउंड में से रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन मेक्स इट एन एल्काइल ग्रुप। क्लियर? ये एल्काइल ग्रुप हमारे काम कहां आता है? इन एडिशन ऑफ ब्रांचेस। जब हम ब्रांचिंग करेंगे या जब ब्रांचेस में कार्बन अटैच होते हैं वहां पे इसके नेमिंग में यूज होता है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन में क्या था? कार्बन और हाइड्रोजन का ही हम कंपाउंड पढ़ रहे थे। पर कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक। तो हाइड्रोकार्बन में जो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाते हैं और कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन होते हुए, मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 है तो 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। अगर 4 हाइड्रोजन हो सकता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटके कोई नया एलिमेंट जुड़ जाए, 2 हटके कोई नया जुड़ जाए। तो फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम और एन एटम विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड गिव्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर जॉइनिंग इट। मतलब अगर किसी कंपाउंड में, मतलब मान लो कि कोई कंपाउंड है C, ये कंपाउंड है। ठीक। ये क्या है? एक कंपाउंड है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं तो इसमें हो सकता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ जाए या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जुड़ जाए। तो ये क्या करेगा? इस पूरे कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बदल देगा। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम which replaces hydrogen and joins the hydrocarbon to change its characteristic is called functional group। ठीक। तो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक। तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? हैलो। क्या कहते हैं? हैलो। HALO। ये क्या है? हैलो ग्रुप। इसे कहते हैं हम हैलो ग्रुप। इसमें क्या आता है? या तो कार्बन को रिप्लेस करके क्या जुड़ जाएगा? एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, या तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक। क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। एग्जांपल, अगर CH4 में क्लोरीन जुड़ जाए तो क्या होगा? CH3, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो इसका नाम, तो ये कंपाउंड अलग था। अगर एक हाइड्रोजन हट के एक Cl जुड़ गया तो ये कंपाउंड अलग हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्लोरो। और बना किससे है ये? मीथेन से। किससे? मीथेन से। ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप समझ आया
कि एटम ये एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच जॉइंस एट हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन और टू और मोर हाइड्रोजन टू मेक अ न्यू कंपाउंड विथ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला हमने पढ़ा है हेलो। हेलो में क्या पढ़ा हमने? क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक, तो अगर क्लोरीन जुड़ता है तो उसके प्रीफिक्स में क्या जुड़ता है? क्लोरो। ठीक, और ब्रोमीन जुड़ता है तो क्या जुड़ता है? ब्रोमो जुड़ता है। ठीक, आगे इसके हम कंपाउंड्स भी अलग अलग देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अगला है अल्कोहल। क्या है अगला? अल्कोहल। अगला ग्रुप है जो है क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या जुड़ता है? एक हाइड्रोजन को हटा के अगर OH ग्रुप जुड़ जाए किसी भी कंपाउंड में तो क्या फॉर्म कर देता है? अल्कोहल फॉर्म कर देता है। ठीक, इसके हम सफिक्स में क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑल। जैसे मीथेन ऑल, मीथेनॉल, इथेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक, एग्जांपल इसके देखेंगे। पहला है अल्कोहल। अगला है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर किसी भी कंपाउंड में CHO ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक, इसका नाम क्या करते हैं? इसका हम नाम देते हैं ठीक। तो अल्कोहल पढ़ लिया। अल्कोहल में हम क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। एल्डिहाइड में हम क्या यूज करते हैं? लास्ट में अल यूज करते हैं। यहां तक क्लियर? तो हेलो ग्रुप में क्या है? क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो। अगर अल्कोहल का OH ग्रुप जुड़ रहा है तो लास्ट में क्या हो जाएगा? उस नाम के आगे ऑल लग जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लास्ट में अल जुड़ जाएगा। जैसे ये है मीथेनॉल, अगर इसमें आएगा तो मीथेनल। ओके, अगला है कीटोन ग्रुप। क्या है अगला? अगला है कीटोन ग्रुप। अगला है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है ये बीच में पाया जाता है। मतलब इधर एक होगा एल्काइल ग्रुप, बीच में होगा CO, इधर एक एल्काइल ग्रुप होगा। मतलब इधर कोई एक एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप, इधर। तो इसे कहते हैं हम कीटोन। इसके सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं? ओन यूज करते हैं। ठीक है, ओन। ठीक, यूज करते हैं ओन। एग्जांपल प्रोपेनॉन, ठीक, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये क्या है? कीटोन ग्रुप हो गया। मतलब इस साइड कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे एल्काइल ग्रुप में एग्जांपल CH3 इधर जोड़ दिया, बीच में COO, इधर जोड़ दिया CH3, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अगर इसमें 3 कार्बन तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। एग्जांपल क्या है? ये प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल है। ठीक, तो हमने अभी तक कितना पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। अगला जो ग्रुप है वो है हमारा, अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो होता है वो होता है ये, अगर ये ग्रुप कहीं जुड़ा हुआ मिल जाए किसी भी कंपाउंड में COOH, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में COOH जुड़ा हुआ मिल जाए वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके एंड में नाम में हम क्या यूज करते हैं? ऑइक। क्या यूज करते हैं? ऑइक। एग्जांपल मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये क्या है? ये सारे के सारे क्या थे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम और अ एटम विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड विथ न्यू कैरेक्टरिस्टिक और न्यू प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा था पहले ब्रोमो क्लोरो हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप में OH जुड़ता है, एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक में COOH जुड़ता है, कीटोन में CO जुड़ता है। इसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके नेमिंग कैसे देते हैं,
इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे तो पहले हमें पढ़ना है हमें IUPAC नेमिंग। तो ये हम जैसे मैं बोल रहा हूँ मीथेन किसे कहेंगे, इथेन किसे कहेंगे, इथीन, इथाइन कैसे आ रहा है, या प्रोपेनॉन कैसे आया, मिथेनॉइक एसिड कैसे आया, तो इसकी नेमिंग हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। IUPAC नेमिंग से पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना है जिसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड्स में और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? इट इज अ फैमिली और अ क्लास ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर organic compound containing same functional group and in which two successive compound differ by CH2। मतलब क्या है? ये सेम क्लास सेम फैमिली का कंपाउंड होता है, ठीक। एग्जांपल, अगर हम सेम फैमिली की बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं एल्केन ले लेते हैं, ठीक है। एल्केन एक क्लास है, ठीक। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो क्या है? इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक, यही है। तो अगर हम पहला कंपाउंड देखेंगे, इसका क्या देखेंगे? पहला कंपाउंड क्या आएगा? CH4। दूसरा कंपाउंड क्या आएगा? C2H6। तीसरा कंपाउंड आएगा इसका C3H8, ठीक। तो स्ट्रक्चरली सेम है क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें, बट अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये भी इसी फॉर्मूले पे है, इसी फॉर्मूले पे है। मतलब क्या है? ये होमोलॉगस सीरीज का पार्ट है, ठीक। तो मैंने वही बताया होमोलॉगस सीरीज क्या है? इट इज अ फैमिली और अ क्लास ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेम functional group and in which two successive compound differ by CH2। मतलब किसी भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम ही क्लास के अगर दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस है तो वो क्या है? होमोलॉगस सीरीज में आता है। एग्जांपल देखो, इसी में देखो, यहाँ पे एक C है, यहाँ पे दो C है, तो कितने का डिफरेंस हो गया? एक। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? H2 का डिफरेंस, ठीक। हमेशा जो भी हम CH2 का डिफरेंस देखेंगे वो हमेशा देखेंगे होमोलॉगस सीरीज में देखेंगे। मतलब एक ही फैमिली का पार्ट होना चाहिए और वो दो सक्सेसिव मेंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। CH4 और C3H8 पे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम किसमें करेंगे? इसमें और इसमें, या तो इसमें या तो इसके अगले वाले में C4H10, ठीक। तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस है, ठीक। तो इसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जितने भी होमोलॉगस सीरीज हैं उसे हम सिंगल जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल यही है, ये भी CnH2n+2 पे रिप्रेजेंटेड है, ये भी CnH2n, ये भी CnH2n+2, ये भी CnH2n+2, ये भी CnH2n+2, ये भी CnH2n+2। तो होमोलॉगस सीरीज के सारे कंपाउंड को हम एक सिंगल जनरल फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो एल्केन की बात करें, और एग्जांपल में अगर हम अल्कोहल ले लें, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH। R का जगह क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप, एग्जांपल CH3OH। अगला रखेंगे C2H5OH, इसका अगला रखेंगे C3H7OH। कंपेयर करके देख लेते हैं, इसमें भी कितने का डिफरेंस है? एक C, यहाँ दो C, तो कितने का डिफरेंस है? एक C का डिफरेंस है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, तो कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ये तो इसमें भी, ये तो इसमें भी। डिफरेंस कितना आया? CH2 का डिफरेंस आया। तो हर एक होमोलॉगस सीरीज किसी भी जनरल फॉर्मूला पे अप्लाई हो जाएगा, उसके सारे कंपाउंड उसी जनरल फॉर्मूला पे अप्लाई होंगे और हर एक सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि उसके जो सक्सेसिव मेंबर हैं होमोलॉगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर हमेशा 14 एटॉमिक मास यूनिट से डिफर करेंगे। एग्जांपल एल्केन का ले लेते हैं। एल्केन का पहला कंपाउंड है CH4, दूसरा कंपाउंड है C2H6, ठीक, यही है।
अगर हम इसका एटॉमिक मास निकालें तो C का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, मतलब 4 into 1 कितना आ गया 12 plus 4 16 AMU यहाँ आ गया। इसमें कंपेरिजन करें तो 12 होता है कार्बन का मास इंटू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, पर कितने हमारे पास है 6 है, तो कितना आया 12 into 2 is 24, 24 plus 6 30, कितना आया 30 AMU। पर अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 30 AMU minus 16 AMU equals to 14 AMU। ठीक, तो इसके लिए तो 14 AMU आया, पर हर एक फंक्शनल ग्रुप या हर एक जनरल फॉर्मूला वाले जितने भी होमोलॉगस सीरीज हैं उनके सक्सेसिव मेंबर में हमेशा 14 AMU का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगले बात करें तो जितने भी इसमें होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी के होंगे। मतलब अगर एल्केन की बात करें तो ये भी एल्केन ही है, ये भी एल्केन है, अगला भी एल्केन होगा, अगला भी एल्केन ही होगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही रहेंगी। ठीक, अल्कोहल की बात करें तो पहला अल्कोहल भी अल्कोहल ही है, ये भी एक अल्कोहल ही है, इसकी प्रॉपर्टी अल्कोहल की प्रॉपर्टी है C3H7OH, ये भी एक अल्कोहल है। तो होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर्स सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं। अगर अल्कोहल ग्रुप में है तो सारे के सारे जितने भी कंपाउंड रहेंगे सारे के प्रॉपर्टी कैसी होगी, अल्कोहलिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम कंपाउंड में नीचे जाते जाएंगे, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। मतलब CH इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा अगले वाले का होगा। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होते जाता है, इसकी डेंसिटी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाती है। मतलब इसमें देखिए CH4 का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उससे ज्यादा इसका होगा, इसके बाद इसके वाला का होगा। मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या या होमोलॉगस सीरीज हम नीचे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये था हमारा होमोलॉगस सीरीज। तो याद करना है, होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 एंड डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो IUPAC। ठीक, तो हम IUPAC जो है वो नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ओके।